Assalamualaikum. My name is Mohammad Sikandar Lal, roll number 12738. I am recording this video for our lab number 1 of workshop practices. Our lab instructor is Engineer Abrar Ilyas. My group number is 1. My group members are me, Mohammad Sikandar Lal, roll number 12738, Arslan Ahmed 12705, Adnan Shahid 12762 and Nazir Bhatt 12725. Our project is about an extension board with 1 button and 6 sockets. Now look at this. इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं बकिया कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये एक सॉकेट बोर्ड है, इस पर मैंने 1 बटन और 6 सॉकेट्स लगाए हैं। इसके अंदर टोटल 7 स्पेसेस थी, इनको मैंने पहले से वीडियो का टाइम बचाने के लिए फ़िट कर लिया हुआ है। नट वगैरह कस लिए हुए हैं ताकि वीडियो का ड्यूरेशन कम हो। इसकी इंटरनल वायरिंग के लिए मैंने 329 की 2 वायरें ली हैं, एक रेड इंसुलेशन के साथ, एक ब्लैक इंसुलेशन के साथ। रेड इंसुलेशन हमें शो करती है कि ये लाइव वायर है, इसमें से करंट गुजरेगा, ये फेज़ है। और जो ब्लैक वाली है ये न्यूट्रल के लिए होती है, ये ग्राउंड, इसको एक्स्ट्रा चार्जेस को ज़ाया करने के लिए ग्राउंड होता है। इनको ये 329 की दोनों वायर्स हैं। इनको 329 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 वायर्स हैं, 3 कंडक्टर्स हैं इसके अंदर। बेसिकली एक वायर के अंदर 3 कंडक्टर्स हैं। और 29 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो 29 मिली इंचज़ स्क्वायर है। इनका जो एरिया है, इनका एरिया 29 इंचज़ मिली इंचज़ स्क्वायर है। क्योंकि ये अगर 29 इंच हो तो उसका 1000वां हिस्सा इसका एरिया बनता है, इसलिए इन्हें 329 कहा जाता है। अब बारी आती है इसकी एक्सटर्नल वायरिंग के लिए। इसकी एक्सटर्नल वायरिंग के लिए मैंने एक 729 की वायर ली है जो डबल इंसुलेशन में है। एक इंसुलेशन इसके ऊपर रेड और ब्लैक में है, जैसा कि इन दोनों पर भी थी, और दूसरी इंसुलेशन इन रेड और ब्लैक के ऊपर है ताकि ये ज़्यादा कारआमद रहे। इसको ये 729 की वायर है। ये इसको 729 की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 वायर्स हैं और इनका डायमीटर भी इनके जैसा 29 मिली इंचज़ स्क्वायर है। इनका एरिया, सॉरी मैं डायमीटर बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, एरिया इसका 29 मिली इंचज़ स्क्वायर है। इसके अंदर 7 कंडक्टर हैं, इसलिए इसे 729 की वायर कहा जाता है। ये भी उसी तरह से ब्लैक न्यूट्रल के लिए है ग्राउंड, और रेड फेज़ है जो लाइव वायर है जिससे एक्चुअल। ये एक स्विच है जिसको मैं अपने वायर के साथ कनेक्ट करूँगा, जो अपने घर में जो सॉकेट्स हैं उसमें से करंट हासिल करने के लिए या फिर किसी और जगह से सोर्स से करंट हासिल करने के लिए यूज़ होगा। ये 250 वोल्ट तक सपोर्ट करता है और 6 एम्पेयर इसमें से। मैंने इस वायर को इस 2 पिन स्विच में फ़िट कर दिया है। मैंने इनको छीला और इस 2 पिनों में इनको अटैच करके इसको बंद कर दिया। और वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि टाइम कम। वायर्स की एक्सप्लेनेशन में मैंने इसका मटेरियल नहीं बताया। ये कॉपर वायर्स हैं, ये 329 वाली भी और 729 वाली, दोनों भी कॉपर वायर्स हैं। अब मैं इन दोनों वायर्स को, ये ब्लैक और रेड इंसुलेशन वाली वायर्स को जो 329 की हैं, इसमें से इस तरह गुजारूंगा कि ये सभी 6 के 6 सॉकेट्स 7वें बटन के साथ, 7वें सॉकेट के बटन के साथ कनेक्टेड हों और ये बटन इन सभी को कंट्रोल करें।
बंद कर। ये मैंने फिट कर लिया है। ये ब्लैक इंसुलेशन वाले जो थे वो ब्लैक इंसुलेशन में लगाया है जो ग्राउंड के लिए अर्थ, और ये जो लाइव वायर थी इसकी जो स्विचेस के साथ कनेक्टेड थी इसको मैंने बटन के नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच कर दिया, और दूसरी जो लाइव वायर जो बाइट से एक्सटर्नल सोर्स से आनी है उसको बटन के दूसरे हिस्से के साथ अटैच कर दिया ताकि इसके अंदर स्विच भी बन सके और ऑन ऑफ होकर इसको कंट्रोल कर सके। अब इसको मैं इस पट्टी लगा के इसको क्लोज़ कर दूँगा और ये हमारा स्विच और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। और अभी मैं इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा। ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैंने फट्टा भी किलों की मदद से ठोक दिया और इसको मैं चेक करने लगा हूँ। एम्पलीफायर है मेरे पास, मैं एम्पलीफायर की स्विच से इसको चेक करूँगा। ये सबसे पहले फर्स्ट सर्किट को चेक करते हैं। लाइट चल गई है, एम्पलीफायर भी स्टार्ट हो गया। अब दूसरे में चेक करते हैं। दूसरा सर्किट भी बिल्कुल सही चल रहा है। तीसरा सर्किट भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। चौथा सर्किट भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड लास्ट, ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये लास्ट वन, सभी सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक बना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।